नमस्कार। आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक पिछले कई दशकों से कर रहे थे। एक ऐसी खबर जो उनके बुढ़ापे की लाठी और सम्मानजनक जीवन की गारंटी बनने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना की, जिसके तहत एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसले की पटकथा लिखी जा चुकी है। विश्वसनीय सूत्रों और लंबे समय से चल रही घमाघमी के बीच जो खबर छनकर सामने आ रही है वो यह है कि आने वाली 30 जुलाई 2025 का दिन भारत के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए एक अविस्मरणीय दिन साबित होने वाला है। इस दिन केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के साथ मिलकर EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर एक निर्णायक और अंतिम घोषणा कर सकती है। और यह घोषणा महज कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक ऐसी राशि की है जो इन पेंशन भोगियों के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगी। खबरों के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि को सीधे 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने पर अंतिम मुहर लग चुकी है। ये केवल एक खबर नहीं है, ये उन करोड़ों आंखों के सपनों का सच होना है जिन्होंने अपनी जवानी देश के विभिन्न कारखानों, मिलों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सींचने में लगा दी। यह उन अनगिनत प्रार्थनाओं का फल है जो हर रोज इस उम्मीद में की जाती थीं कि काश बुढ़ापे में दवा और रोटी के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। 7,500 रुपये की यह राशि उन लोगों के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है जो आज 1,000 या 1,500 रुपये जैसी मामूली पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं, उस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन कहानी सिर्फ 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर ही खत्म नहीं होती। इस बड़े पैकेज में दो और महत्वपूर्ण वरदान शामिल किए गए हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है महंगाई भत्ता यानी DA। अब तक EPS 95 के पेंशन भोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। उनकी पेंशन सालों साल एक ही स्तर पर स्थिर रहती थी, जबकि बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ती जाती थी। लेकिन इस नए प्रावधान के तहत प्रस्तावित 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को सीधे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह इन पेंशन भोगियों की पेंशन में भी समय समय पर इजाफा होता रहेगा। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की क्रय शक्ति समय के साथ कम न हो और वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरा बड़ा तोहफा है मुफ्त चिकित्सा सुविधा का। बुढ़ापे में सबसे बड़ा खर्च और सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य को लेकर होती है। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज भी हजारों में पहुंच जाता है। इसी पीड़ा को समझते हुए सरकार ने सभी EPS 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को पूरी तरह से मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया है। यह सुविधा उन्हें सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह एक सामाजिक सुरक्षा का ऐसा कवच है जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी। अब इलाज के अभाव में कोई वरिष्ठ नागरिक दम नहीं तोड़ेगा। ये इस फैसले का सबसे बड़ा मानवीय पहलू है। इस ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि को समझना भी उतना ही आवश्यक है। ये कोई एक रात में लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे है दशकों का संघर्ष, सड़कों पर किए गए आंदोलन, भूख हड़तालें, प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री तक को लिखे गए लाखों पत्र और अदालतों में लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाइयां। इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली संस्था राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी NIC और उसके कमांडर अशोक राउत का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने देश के कोने कोने में पेंशन भोगियों को संगठित किया, उनकी आवाज को एक किया और दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर राज्यों की राजधानियों तक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हर लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया। यह फैसला उन सभी गुमनाम सेनानियों की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन की आग को कभी बुझने नहीं दिया। EPS 95 योजना यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी। इसका मकसद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। कर्मचारी के वेतन से कटने वाले भविष्य निधि यानी PF के हिस्से में से 8.33% अंशदान इस पेंशन फंड में जाता है और साथ ही सरकार की तरफ से भी 1.16% का योगदान दिया जाता है। लेकिन समस्या यह थी कि पेंशन की गणना के लिए
वेतन की एक ऊपरी सीमा तय कर दी गई थी, जो पहले 5,000 रुपये, फिर 6,500 रुपये और बाद में 15,000 रुपये की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर कर्मचारियों की पेंशन बहुत कम बनी, जो मौजूदा समय में गुजारे के लिए नाकाफी साबित हो रही थी। पेंशन भोगियों की मुख्य मांगें हमेशा से 3 रही हैं। पहली, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। दूसरी, इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। और तीसरी, सभी पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। आज जो खबर सामने आ रही है, उससे लगता है कि सरकार ने इन तीनों ही मांगों को अक्षरशः स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के पीछे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन आदेशों और टिप्पणियों की भी बड़ी भूमिका है, जिनमें समय समय पर पेंशन को कर्मचारियों का अधिकार बताया गया और कहा गया कि एक सम्मानजनक पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया कि पेंशन कोई भीख या दान नहीं, बल्कि कर्मचारी की सालों की सेवा का प्रतिफल है। इन कानूनी जीतों ने पेंशन भोगियों के मनोबल को बढ़ाया और सरकार पर भी एक नैतिक और कानूनी दबाव बनाया कि वह इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। अब सवाल यह उठता है कि इस विशाल योजना के लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे। यह एक बड़ा और जायज सवाल है। ईपीएफओ के पास आज दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड्स में से एक है, जिसमें लाखों करोड़ रुपए जमा हैं। आलोचकों का तर्क था कि पेंशन बढ़ाने से यह फंड खतरे में पड़ सकता है, लेकिन पेंशन भोगी संगठनों का हमेशा से यह कहना था कि इस फंड का प्रबंधन अगर सही तरीके से किया जाए और वर्षों से पड़े लावारिस धन का उपयोग किया जाए, तो पेंशन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और ईपीएफओ ने एक ऐसा वित्तीय मॉडल तैयार कर लिया है जिससे मौजूदा फंड पर बहुत ज्यादा असर डाले बिना इस बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। हो सकता है कि इसके लिए सरकार अपने वार्षिक बजट से भी कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान करे, क्योंकि यह महज एक पेंशन योजना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी पहल है। इस खबर के आते ही देश भर के पेंशन भोगी समुदायों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारी टीम ने जब कुछ पेंशन भोगियों से बात की तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कानपुर की एक बंद पड़ी कपड़ा मिल से रिटायर हुए 77 वर्षीय रामप्रसाद जी ने भावुक होते हुए कहा, बेटा, 25 साल हो गए रिटायर हुए। शुरू में 300 रुपये पेंशन मिलती थी, आज जाकर 1,200 रुपये हुई है। इस पैसे में घर का किराया दें या दवा लाएं या रोटी खाएं। कई बार तो भूखे पेट भी सोना पड़ा। अगर सरकार सच में 7,500 रुपये कर रही है तो समझो भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम भी इज्जत से जी पाएंगे। इसी तरह भोपाल की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती शारदा देवी, जिनका अपने पति के देहांत के बाद गुजारा सिर्फ पेंशन पर ही होता है, ने कहा, मेरे पति ने 40 साल एक फैक्ट्री में काम किया। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी पेंशन मेरी एकमात्र सहारा है। अभी 1,500 रुपये मिलते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता। बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, बहुत शर्म आती है। अगर पेंशन बढ़ जाएगी और साथ में इलाज मुफ्त हो जाएगा तो मैं अपना बाकी का जीवन किसी पर बोझ बने बिना काट लूंगी। सरकार का यह बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। ये कहानियां सिर्फ 2 लोगों की नहीं हैं, बल्कि देश के 65 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके परिवारों की सच्ची दास्तां हैं। ये फैसला सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। जब एक वरिष्ठ नागरिक के हाथ में पैसा आता है तो वह केवल अपने ऊपर खर्च नहीं करता, वह अपने पोते पोतियों के लिए कुछ खरीदता है, घर की जरूरतें पूरी करता है, स्थानीय बाजार से सामान लेता है, जिससे अर्थव्यवस्था में भी एक नई जान आती है। यह एक ऐसा फैसला है जिसका सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। अब हम बात करते हैं 30 जुलाई 2025 की तारीख की। इस तारीख को क्यों चुना गया है? इसके पीछे भी कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। यह समय सरकार को सभी वित्तीय और प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने का अवसर प्रदान करेगा। सभी पेंशन भोगियों का डेटा अपडेट करना, भुगतान की नई प्रणाली को लागू करना और चिकित्सा सुविधाओं के लिए नेटवर्क तैयार करना, इन सब कामों के लिए वक्त चाहिए। इसलिए यह तारीख एक लक्ष्य की तरह है जब इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतार दिया जाएगा। इस घोषणा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है क्रियान्वयन। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा केवल कागजों तक सीमित न रह जाए। जमीनी स्तर पर इसका लाभ हर एक पात्र पेंशन भोगी तक पहुंचे, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए एक पारदर्शी और सुगम प्रणाली बनानी होगी।
पेंशन भोगियों को अपने कागजात जमा करने या प्रक्रिया पूरी करने के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और सहायता केंद्रों की स्थापना करनी होगी। खासकर मुफ्त चिकित्सा सुविधा की योजना को लागू करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिसके लिए अस्पतालों के साथ टाई अप और एक मजबूत हेल्थ कार्ड सिस्टम बनाना आवश्यक होगा। इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी बहुत गहरा है। किसी भी सरकार के लिए देश के वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखना एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है। इस कदम से सरकार की छवि एक संवेदनशील और जन कल्याणकारी सरकार के रूप में और मजबूत होगी। यह एक ऐसा वर्ग है जो भले ही संगठित वोट बैंक न माना जाता हो, लेकिन समाज में उनका प्रभाव और सम्मान बहुत ज्यादा होता है। उनकी संतुष्टि और आशीर्वाद का सकारात्मक संदेश पूरे समाज में जाता है। आइए एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। पहला, ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाना लगभग तय है। दूसरा, इस पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा ताकि समय के साथ इसकी कीमत कम न हो। तीसरा, सभी पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और चौथा, इन सभी ऐतिहासिक घोषणाओं पर अंतिम मुहर 30 जुलाई 2025 को लग सकती है। यह फैसला एक नए युग की शुरुआत है। यह उस सोच की जीत है जो मानती है कि देश का विकास केवल बड़ी बड़ी इमारतों और सड़कों से नहीं, बल्कि अपने नागरिकों, विशेषकर उन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाकर होता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में समर्पित कर दिया। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह उन लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने का एक ईमानदार प्रयास है जिनकी आंखों में दशकों से केवल इंतजार और निराशा थी। हम उम्मीद करते हैं कि 30 जुलाई 2025 का दिन भारतीय इतिहास में पेंशन भोगियों के सशक्तिकरण दिवस के रूप में दर्ज होगा। इस दिन जब सरकार यह घोषणा करेगी तो यह केवल एक सरकारी आदेश नहीं होगा, बल्कि यह करोड़ों लोगों के लिए न्याय, सम्मान और सुरक्षा का एक नया अध्याय होगा। यह उस वादे का पूरा होना होगा जो एक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों से करता है। इस बड़ी और सकारात्मक खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। जैसे ही इस विषय में कोई और जानकारी या आधिकारिक पुष्टि सामने आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए यह उम्मीद की किरण उन करोड़ों पेंशन भोगियों के जीवन को रोशन करती रहे जो एक बेहतर और सम्मानजनक कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सिर्फ एक पेंशन की बढ़ोतरी नहीं है, यह भारत के उन निर्माताओं को एक राष्ट्र की ओर से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।